एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये चीन झाओलोंग को मारने वाला था, तभी वहाँ पे एल्डर गियोंग आ जाते हैं। एल्डर गियोंग को देखते ही झाओलोंग मदद की भीख मांगने लगता है। एल्डर गियोंग कहती हैं, ये चेन अपनी तलवार नीचे करो, तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुम मेरे डिसाइपल बन सकते हो। ये बात सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था कि एल्डर गियोंग खुद किसी को अपना डिसाइपल बनने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। ये बात सुनते ही ये चन कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर, लेकिन मुझे तुम्हारे डिसाइपल बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनते ही एल्डर गियोंग अपना और रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से ये चन के मुंह से खून निकल रहा था। ये चन मन मन में कहता है, पहले तो इन तीनों मास्टर ने मुझे इग्नोर किया और अब मेरी ताकत को देखते हुए ये चाहता है कि मैं इसका डिसाइपल बनूं, लेकिन मैं ये चन इतनी आसानी से बेचने वाला नहीं हूँ। ये चन अभी भी ना हटता हुआ देखकर एल्डर गियोंग ये चन पर अटैक करने वाला था, लेकिन ये चन एक छोटा सा चाकू निकालता है जो कि वो झाओलोंग के गर्दन पर लगा देता है और कहता है, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। हम दोनों ने एग्री किया था कि जो भी हारेगा वो मरेगा। इस पर एल्डर गियोंग कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये चन फिर कहता है, एल्डर मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, हम दोनों ने अपनी लाइफ पर बेट लगाई थी, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं मैं इसे छोड़ दूं, तो इस पर डिपेंड करता है कि आप मुझे इसे छोड़ने का कितना पे करते हैं। लेकिन एल्डर गियोंग ये चन के ऊपर को साफ साफ मना कर देते हैं और ये चन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी एक आवाज आती है, गियोंग तुम कुछ आउटर डिसाइपल को मारने वाले हो, तो क्या तुम सेक्ट के रूल को तोड़ रहे हो? गियोंग कहता है, लेकिन डाउ जी, ये चन मेरे डिसाइपल को मारना चाहता है, आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर अपने डिसाइपल को मरता हुआ देखूं? वो आवाज फिर कहती है, उन दोनों ने सिंगल स्टेज पर अपनी लाइफ पर बैठ किया था, अगर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये चन तुम्हारे डिसाइपल को मारना चाहता है और अभी तुम्हारे पास अपने डिसाइपल को बचाने का मौका भी है, फिर भी तुम क्यों ये चन को मारना चाहते हो? ये बात सुनते ही एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इसके बाद एल्डर गियोंग एक थैली ये चन की तरफ थ्रो करते हैं। ये चन बड़ी मुश्किल से अपनी तलवार से उसे रोकता है। एल्डर गियोंग अपने डिसाइपल को लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं धमकी देते हुए। ये चन वही कहता है, आई एम वेटिंग। हमें डी यंग पी का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि झाओलोंग ये चन से बुरी तरह हार गया और यहाँ तक कि ये चन के हाथों से मरने भी वाला था। इसके बाद हमें एल्डर गियोंग को दिखाया जाता है, जो कि झाओलोंग को डांट रहे थे और कह रहे थे, तुम कचरे, तुमने मेरी डी यंग पी की इज्जत का कबाड़ा कर दिया। वही झाओलोंग घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम ये चन को देखते हैं। एल्डर गियोंग ने ये चन को जो पाउच दिया था उसमें 500 स्पिरिट स्टोन थे। यहाँ पर हमें एक और बात बताई जाती है कि हर महीने आउटर डिसाइपल को 20 स्पिरिट स्टोन मिलते हैं, इसलिए 500 स्पिरिट स्टोन ये चन के लिए बहुत ज्यादा थे। इसके बाद ये चन कहता है, वो बुड्ढा गियोंग मुझसे बदला जरूर लेगा। इसके बाद ये चन फिर से स्पिरिट गार्डन में आता है और वहाँ पर वो खाना पका रहे थे। वो ओल्ड मैन कहता है, लड़के तुम्हें क्या हुआ है? ये चन कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ओल्ड मैन कहता है, अगर ऐसी बात है तो भी ठीक है। इसके बाद हम पास्ट में एल्डर गियोंग को दिखाया जाता है, जो कि घुटनों पर बैठे हुए थे। तभी आवाज आती है कि एल्डर जांग फेंगटियान का क्राइम बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी दूसरा बंदा कहता है, हम इसके कल्टीवेशन बेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इसे स्पिरिट गार्डन में डिमोटेड कर रहे हैं। जांग फेंगटियान आगे कहता है, पहले लोग मेरी बहुत इज्जत करा करते थे, लेकिन तब से मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हुई है और मुझे स्पिरिट गार्डन में डिमोटेड किया गया है, तब से कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। और हम देखते हैं एक तो डिसाइपल ही एल्डर फेंगटियान को मार रहा था। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, खाना बन गया था और ये चन और वो लड़का खाना खा रहे थे। तभी शू वहाँ पर आती है। ये चन कहता है, अरे सीनियर सिस्टर शू, आप यहाँ पर? शू कहती है कि हमारे मास्टर ने तुम्हें रेनियन पीक में इनवाइट किया है, अगर तुम एग्री हो तो कल हमारे रेनियन पीक में आ जाना। और ये चन को एक इनविटेशन लेटर फेंक कर देती है, लेकिन ये चन उस लेटर को अपने 2 खाने के स्टिक से ही पकड़ लेता है। सिस्टर शू जाते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है अगर तुमने झाओलोंग को हरा दिया तो तुम इनविंसिबल हो? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो ओल्ड मैन कहता है, रेनियन पीक आउटर सेक्ट की 3 मेन पीक्स में से एक है, तुम्हें कल वहाँ पर जाना चाहिए। ये चन भी इसके लिए हाँ करता है। इसके बाद वहाँ पर एक और बंदा आता है, जो कि टियानियन पीक का क्लोज डोर डिसाइपल था, युआन वे। युआन वे कहता है, तो वो तुम ही हो जिन्होंने झाओलोंग को हराया था? ये चन कहता है, हाँ वो मैं हूँ, लेकिन सीनियर आप इतनी रात में यहाँ पर क्या करने आए हैं? युआन वे कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ एक मैसेज देने के लिए आया था। मास्टर ने कहा कि तुम टियानियन पीक का डिसाइपल बन सकते हो, लेकिन ये चन कुछ भी जवाब नहीं देता। इस पर युआन वे वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुमने डी यंग पीक को प्रोवोक किया, फ्यूचर में वो तुमसे जरूर बदला लेंगे। लेकिन ये चन को कोई चिंता नहीं होती। ये चन तो बस सोच रहा था कि कल मुझे कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज अचानक से सभी लोग मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जाते जाते युआन वे एक बात और बोलता है कि तुम टियानियन पीक के नजरों में कुछ भी नहीं हो। इसके बाद ओल्ड मैन कुछ कहने जा रहा था, लेकिन तभी ये चन कहता है कि ओल्ड मैन मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो मुझे अभी भी नीची नजरों से देखते हैं, और अगर फिर भी मैं उनको डिसाइपल बन गया तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने इस सेक्ट को पूरी तरह जान लिया है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे ताकतवरों का सम्मान होता है। हालांकि मैं आउटर डिसाइपल हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन 3 मेन पीक को ज्वाइन नहीं करना चाहता। इसके बाद सुबह हो गई थी। हम ये चन को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद ये चन वांगडाओ पवेलियन में जा रहा था, लेकिन उसके आसपास के बच्चे बात कर रहे थे उसके बारे में, लेकिन ये चन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता
और वांगडाओ पवेलियन में चला जाता है। मैं वांगडाओ पवेलियन के बारे में बताया जाता है। वांगडाओ पवेलियन ऐसा पवेलियन है जो कि स्पिरिचुअल ग्रास, स्पिरिचुअल लिक्विड, स्पिरिचुअल फ्रूट, मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि कल्टीवेटर को जरूरत होती है, वो सभी यहाँ पर वांगडाओ पवेलियन में मिलती है। येचन एल्डर को ग्रीट करता है और वहाँ पे कुछ ट्रेलर्स देखने लगता है। तभी येचन को दिखाई देता है एक फायर लोटस। येचन उसकी कीमत देखता है तो वो होता है 500 स्प्लिट स्टोन्स का था। येचन चौंकते हुए कहता है क्या 500? मेरे पास तो टोटल सिर्फ इतना ही है। इसके बाद येचन वहाँ पे और भी ज्यादा चीजों को देखता है, लेकिन उनके प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई थे। इसके बाद येचन जोन लेवल कल्टीवेशन स्किल एरिया में जाता है, जहाँ पे वो एक स्किल को देखता है। इसे देखकर येचन कहता है ये तो स्पिरिचुअल जेड लिक्विड का एंशिएंट रिफाइनिंग मेथड है, क्या वांगडाओ पवेलियन इसे बेच रहा है? तब वो एल्डर कहता है बच्चे क्या तुम इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो? अगर तुम हो तो तुम इसे 20 स्पिरिट स्टोन्स में ले सकते हो। इस पर येचन एल्डर के पास जाता है और कहता है एल्डर स्पिरिचुअल जेड लिक्विड बहुत ज्यादा प्रीशियस है, लेकिन आप तो सिर्फ 20 स्टोन्स में बेच रहे हैं, क्या ये कोई नकली वकली तो नहीं है? एल्डर कहता है अरे बच्चे ये कोई नकली नहीं है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन ये ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स के लिए बहुत बेकार है। इस पर येचन कहता है ऐसा क्यों? एल्डर कहता है स्पिरिचुअल जेड लिक्विड के लिए स्वर्ग से आने वाली ज्वालाओं की आवश्यकता होती है और कम से कम उन्हें पृथ्वी की आग की भी आवश्यकता होती है, इसलिए यह आम कल्टीवेटर्स के लिए बेकार है क्योंकि उनके पास पृथ्वी की आग नहीं होती। और हमारे हेंगजून संप्रदाय के पास केवल एक ही पृथ्वी की आग है, जिसे आत्मा की गोली घंटा में सील कर दिया गया है और अमरजू द्वारा उसे एक खजाने के रूप में माना जाता है। येचन मुस्कुराते हुए कहता है ओह अर्थ फायर, आप सब तो जानती हैं येचन के पास ट्रू फायर है। ये देखकर येचन उस स्क्रोल को खरीद लेता है और येचन मन मन में कहता है यहाँ तक एक अर्थ फायर भी इसको रिफाइन कर सकती है, और यह तो कहने की जरूरत नहीं कि ट्रू फायर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। येचन वहाँ से जा ही रहा था, तभी उसकी ट्रू फायर एक ट्रेजर के पास जाती है। येचन उसके अंदर दिखता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। येचन ट्रू फायर से कहता है क्या तुमने इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है? चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। येचन उस बॉटल को 1100 में खरीद लेता है। येचन वहाँ से आ जाता है और उस बॉटल के ऊपर अपना ब्लड डालता है, लेकिन वो देखता है कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था। येचन रोते हुए कहता है मेरे 1100 स्पिरिट स्टोन्स और मेरे ब्लड थ्रस्टी पिल्स सब चली गई। इसके बाद येचन स्पिरिचुअल जेड लिक्विड को रिफाइन करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल ग्रास को ढूंढने के लिए जाता है और उसे स्पिरिचुअल ग्रास मिल भी रही थी। तभी येचन को स्नो जेड ऑर्चिड मिलता है। येचन खुश होते हुए कहता है लगता है कि मेरा लक बहुत ज्यादा अच्छा है। तब एक लड़की वहाँ पर आती है और कहती है वो जेड ऑर्चिड मेरा है, उसे मेरे हवाले कर दो। येचन कहता है नहीं है मेरा, अगर तुम्हें चाहिए तो और ढूंढ लो। इस पर वो लड़की गाली देते हुए येचन पर अटैक करने के लिए आती है। येचन भी उसके अटैक को रोक लेता है और उसे पीछे हटा देता है। इसके बाद वो लड़की अपनी एक स्किल क्लीन बिल्ड चैंटिंग का यूज करती है। येचन कहता है मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ग्रास के लिए ये लड़की अपनी वन स्किल का यूज करेगी, लेकिन येचन उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। तभी येचन के ऊपर एक स्नेक अटैक होता है। येचन उस अटैक को बड़ी मुश्किल से रोकता है क्योंकि वो अटैक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का था, और इसी बीच वो स्नेक अटैक करने वाला बंदा येचन से वो ऑर्चिड ले लेता है। इसके बाद वो लड़का येचन पर फिर से अटैक करता है। तो इसका नाम है कियाओ। कियाओ उस लड़के से कहता है सीनियर क्या आप ठीक है? कियाओ कहता है वो लगता है कि ये तो ब्रदर येचन है जो कि हेंगन सेक्ट के आउटर डिसाइपल में नया बंदा है। आगे कियाओ कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने जाओलोंग को हरा दिया तो तुम इनविंसिबल हो? तुम हमारी आंखों में अभी भी खचरा हो। येचन कहता है आज के तुम्हारे स्नेक अटैक को मैं याद रखूंगा। कियाओ कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे रिवेंज लेने का इंतजार करूंगा। इसके बाद ब्रदर कियाओ बड़े प्यार से कहता है ये आपके लिए। वो भी लड़की कहती है थैंक यू ब्रदर। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमारा येचन फिर से बैठा रह जाता है। इस बार सीन शिफ्ट होता है। हम येचन को देखते हैं जो कि उसे स्पिरिचुअल जेड लिक्विड को रिफाइन कर रहा था अपनी ट्रू फायर की मदद से, और येचन उसे रिफाइन कर भी लेता है, लेकिन जैसे ही उसे वो पीता है वो की कंडेंसेशन के सेकंड लेयर पर पहुंच जाता है। तभी येचन को पता चलता है कि उसे किसी ने फेंगुन स्टेज पर चैलेंज किया है टियानयांग पीक के वे यांग ने, लेकिन येचन तो यहाँ पे खुश हो रहा था क्योंकि उसे स्पिरिचुअल स्टोन्स पाने का एक तरीका मिल गया था। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे युवान वही है जो कि येचन को अपनी टियानयांग पीक में डिसाइपल बनने के लिए ऑफर देने के लिए आया था। अब क्योंकि येचन ने इसके लिए मना कर दिया था, इसलिए वो येचन के लिए परेशानी खड़ी करना चाहता है और इसलिए उसने येचन को चैलेंज किया था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में और एक नए पार्ट के साथ। टाटा बाय बाय।